ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، دین پر سختی سے قائم رکھے، مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، ابھی دعا ہوگی، سلام ہوگا، حضرت کے کلمات، دعائیہ کلمات نصیحت حضرت فرما رہے، سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں۔ اب تقریر تو وقت بھی کافی ہو چکا اور علماء کرام سے آپ نے نصیحت سماعت فرمائی۔ پیغام اعلی حضرت، پیغام غوث اعظم اور صحابہ کرام کا پیغام، اللہ و رسول کا پیغام، جو آپ نے یہ وعدہ کیا ابھی، یہ تمام علماء کرام کی نصیحت کا نچوڑ ہے، جز ہے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر قائم رکھے اور شریعت پر قائم رکھے۔ ابھی آپ نے مولانا عاشق حسین صاحب سے سنا کہ جو صحابہ کرام تھے اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، چند تھے، لیکن دین پر بہت سختی سے قائم تھے۔ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، کامل تھا، اکمل تھا۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ ایمان جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، اور وہ ان کے دلوں میں راسخ تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر وہ صحابہ کرام ایسے قائم رہتے تھے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد طائف کی طرف روانہ کیا، اور جب ارتداد سرکار ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تو ارتداد کا فتنہ اٹھا، اور روم سے، فارس سے اس طرف بھی بھیجے گئے تھے، ایک جنگ ہو رہی تھی، اور اندر بھی یہاں پر لوگوں نے سر اٹھایا۔ تو اس وقت بہت سے لوگوں نے یہ چاہا، اور مصلحت بھی تھی، تقاضا بھی تھا کہ جو وفد بھیجا گیا ہے، اب ضرورت یہاں پر ہے تو ان کو بلا لیا جائے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ بلا لیجئے، اس وفد کو واپس بلا لیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جس علم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا ہے اور جس وفد کو بھیجا ہے، میں اس کو واپس بلا لوں۔ تو ان کا عالم یہ، ان کی محبت کا عالم یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کا جو یہ مرتبہ انبیاء اور رسول کے بعد اولین و آخرین میں جو سب سے افضل ہیں، تو یہ مرتبہ کیا صوم و صلات کی وجہ سے ہے؟ وہ ایک شے دیگر ہے جو ان کے دل میں راسخ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ فرمایا کہ ایک پلے میں تمام امت کا ایمان
रखा जाए और एक पल्ले में सिद्दीक का ईमान रखा जाए तो सिद्दीक का ईमान सबकत ले जाएगा। तो वो सहाबा इकराम थे। इसी को ताज शरिया ने यूं फरमाया है कि जहां में आम पैगाम शाह अहमद रजा कर दे, पलट कर अगर तरक्की करना है, अगर सारी जिस तरह से सहाबा इकराम के दौर में, औलिया इकराम के दौर में वो तरक्की थी, जो आप कैसर और किसरा जो थे उनके कदमों में झुके हुए थे, अगर चाहते हो कि वही तरक्की तुम्हें मिल जाए तो फिर पलट कर पीछे देखो। जो अहद किया है इस अहद पर अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कायम रखे। तो पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीद वफा कर दें, तजदीद अहद कर दें। और वो तजदीद अहद क्या है? नबी से जो हो बेगाना, फिर कोई हो, तुम्हारा भाई हो, बाप हो, रिश्तेदार हो, कोई हो, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। इधर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद तो अगर उस पर हम और आप सख्ती से कायम हो जाएं तो आप यकीन करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और वो पैगाम आपने अभी सुना, वो सिर्फ पहले वालों के लिए नहीं है बल्कि कयामत तक के लिए ये पैगाम है। और उलमाए रब्बानीन जो उस पर कायम रहे, तो वो चाहे आप पहले देखें, फिर आला हज़रत का दौर देखें और औलियाए कामिलीन को देखें, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखें, हुजूर ताज शरिया को देखें, आप ये देखें। लोगों ने बहुत देखा और बहुत कहा कि जब मामलात हुए तो लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग उनके मुखालिफ हो रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं, लेकिन उन्होंने शरीयत के दामन को सख्ती से थाम लिया और वो जानते थे कि आप सरकार ने फरमाया कि सवाद आजम का इत्तिबा करो। तो अब वो जानते थे कि जो अकेला चला वो गया जहन्नम में। तो ऐसा नहीं है कि अब वो इस दौर में अकेले रह जाएं, कोई उनके साथ में ना हो तो क्या वो अकेले रह जाएंगे? नहीं, औलियाए कामिलीन की जमात उनके साथ में है, गौसे आजम उनके साथ में है, ख्वाजा गरीब नवाज उनके साथ में है, सहाबा किराम की जमात उनके साथ में है, अल्लाह और रसूल की दस्तगीरी उनको हासिल है। जहां में आम पैगाम शाह अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीदे वफा कर दें, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। तो इस पर कायम रहेंगे तो फिर सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, मुखालिफ उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और यही नहीं, जिन्नो इंस में से में 18,000 मखलूकात में अगर खालिसतन लिवजिल्लाह वो हुक्म शरा को बयान करेगा और उस पर डट जाएगा तो ये सारी मखलूकात में उसका कोई कुछ बिगाड़ ना सकेगा। इसीलिए हमें और आपको बुजुर्गों ने दावत दी और कहा कि आ जाओ, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हो जाओ और कीली से जुड़ जाओ। कीली से बिल्कुल, जो चक्की चलती है, जो दाना कीली से लग जाता है वो पिसता नहीं है जमाने में, जो इधर उधर जाता है वो पिस जाता है। तो कीली से लग जाओ, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हो जाओ,
तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस मसलक पर कायम रखे, उसी पर हमारा हर्ष फरमाए और हमारी आपकी सबकी जायज मुरादों को बुजुर्गों के सदका व तुफैल में पूरा फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो मकरूज हैं उन मौला गैब से इंतजाम फरमा दे, उनके कर्ज की अदायगी हो जाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको औलाद सालेह अता फरमाए और हमारे आपकी सबकी दीन की हिफाजत फरमाए। तमाम अहले सुन्नत व जमात की जान व माल की हिफाजत फरमाए और अहले इस्लाम का बोलवाला फरमा और दुश्मनाने इस्लाम को में मौला ताला इस्लाम की और अहले इस्लाम की हैबत उनके दिलों में डाल दे, उनको खायब व खासिर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर अशी वाली वसल्लम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। शहरयारे इरम ताजदार हरम नवारे, शफाअत लाखों सलाम। मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहलो फुल्दो अशीरत लाखों सलाम। मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। जानशीने रज़ा शाह अख्तर रज़ा, फ़ख्रे अहले सुनन शाह अख्तर रज़ा। ऐ मेरी ज़िंदगी शाह अख्तर रज़ा, इनका साया सरों पर रहे दाइमा। की नूरानी सूरत ना आपके जानशी शाह सजद रज़ा, इनका साया सरों पर रहे दाइमा। फ़रीदे अहले सुन्नत पे लाखों सलाम।